तो वे ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में टॉपिक ले रहे हैं यहाँ पे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो टॉपिक है वो बेसिकली, और पोलराइजेशन के साथ साथ डिफ्रैक्शन भी। तो डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये जो टॉपिक्स हैं वो जेईई में, नीट और बोर्ड के लिए हैं सिर्फ। जे एडवांस के सिलेबस में ना तो डिफ्रैक्शन है ना पोलराइजेशन है। तो पोलराइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइट, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव है तो उसमें ऑसिलेशंस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ऑसिलेशन होते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं। ऑसिलेट करने का मतलब उनके जो वैल्यूज़ हैं वो लगातार वेरी कर रही होती हैं इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जैसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने दिखाया भी हुआ है, अगर ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वाई जेड प्लेन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग कुछ इस तरीके से रहता है। तो इफ प्रोपगेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन वाई जेड प्लेन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, क्योंकि लाइट की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही एसोसिएट हो पाती हैं ज़्यादातर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थोड़ी कम ही एसोसिएट होती हैं। तो हम जब भी हमें बोलना होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ही यहाँ पे बता रहे हैं। हमेशा ये ज़रूर रहेगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके परपेंडिकुलर ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर लाइट एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाई जेड प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। डायग्राम में भले ही हम एक को वाई और एक को जेड एक्सिस के अलोंग दिखा देते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली वाई और जेड के अलोंग हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इधर की तरफ हो जाए, लेकिन रहेंगे दोनों परपेंडिकुलर। अब पोलराइजेशन होता क्या है उस पर आते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई के अलोंग ही है, वाई के अलोंग ही ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, वाई में कहीं पॉजिटिव, वाई में कभी नेगेटिव, लेकिन है वाई के अलोंग, या फिर किसी इस डायरेक्शन के अलोंग है, इधर की तरफ जा रहा है, कभी इधर की तरफ जा रहा है, कभी उधर कभी इधर है, लेकिन इसी फिक्स डायरेक्शन में ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने डायरेक्शन को मेंटेन रखता है, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रिमेन्स अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन, डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया इसमें, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियरली और प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दोनों एक ही हैं। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट बोल दो या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल दो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप यहाँ पे ऑसिलेशन देखो तो वो ऑसिलेशन ये वाई और यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का देखोगे तो एक्स जेड प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। तो प्लेन फिक्स हो गया या डायरेक्शन फिक्स हो गया, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हम बोल देते हैं लीनियरली पोलराइज्ड, और प्लेन के अकॉर्डिंगली हम बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड। अब ये जो प्लेन होता है यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन चल रहे हैं, तो एक्स वाई प्लेन में एक्स यहाँ पर किससे एसोसिएटेड है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से एसोसिएटेड यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पे वाई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से एसोसिएटेड है। तो प्लेन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो हमारे इस डायग्राम में एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन द फिगर इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन का सिंपली मतलब यहाँ पर यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में वो ऑसिलेट करे। जैसे अगर वो वाई एक्सिस के अलोंग है तो वाई में प्लस वाई में माइनस वाई में ऑसिलेट करेगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है तो फिर वो प्लस जेड माइनस जेड में ऑसिलेट करेगा। वाई और जेड के बीच में अगर कहीं पर है तो इधर और फिर इधर ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। तो वाई जेड प्लेन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर यहाँ पर प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पर हो रहा है। अब मन में अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि अब तक जब भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हमेशा एक डायरेक्शन में दिखाया गया, ज़्यादातर वाई के अलोंग दिखा दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक डायरेक्शन में रहेगा नहीं रहेगा? तो उसका जवाब यहाँ पर यह है कि लाइट कमिंग फ्रॉम कॉमन सोर्सेज, जो हमारे ऑर्डिनरी या कॉमन डे टू डे लाइफ में जिन सोर्सेज को हम देखते हैं, जैसे सन हो गया, बल्ब्स हो गया, CFL वगैरह हो गया, एटसेट्रा, आर रेंडमली पोलराइज्ड। ये रेंडमली पोलराइज्ड होते हैं या फिर अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं। तो इनसे जो लाइट आती है वो रेंडमली पोलराइज्ड या फिर अनपोलराइज्ड होती है। कैसे? इन दिस सोर्सेज लाइट इज़ एमिटेड बाय एटम्स। तो इन सोर्सेज में जो होती है लाइट एटम्स एमिट करते हैं, और एक एटम तो किसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लाइट का, किसी दूसरे एटम से जो लाइट एमिट होती है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसी और डायरेक्शन में हो जाता है।
तो इट मे हैपन दैट लाइट पल्स एमिटेड बाय वन एटम हैज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर अदर एटम्स। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आपकी लाइट जा रही है, प्रोपगेशन है, तो फिर क्या होता है कि इस रैंडमनेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वाईजेड प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि जो लाइट है वो तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है वाईजेड प्लेन को इसी प्लेन में दिखा रखा है। इस ड्राइंग के प्लेन में वाईजेड प्लेन है, एक्स एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिखा रखी है। तो डिफरेंट एटम, कोई एटम वाई एक्सिस के अलोंग उसकी लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी एटम से जो लाइट निकल रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग हो सकता है, किसी का वाई और जेड में कोई डायरेक्शन हो सकती है, इस तरह की डायरेक्शन हो सकती है। तो इस तरह की रैंडमली इनफाइनाइट डायरेक्शन पॉसिबल है। तो सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विल, अब मैं सबका जब रिजल्टेंट निकालूंगा तो कभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है। तो इन सभी का आप रिजल्टेंट निकालोगे तब जाकर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ऑब्वियस है कि सभी अगर इस तरह से रैंडम रहेंगे तो जो रिजल्टेंट निकालेंगे वो भी टाइम टू टाइम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे रैंडमली वेरी करता जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट विल कीप ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन रैंडमली। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पोलराइज्ड नहीं है। पोलराइज्ड तभी होता है जब डायरेक्शन सेम रहे, हमेशा फिक्स रहे। तो इसका मतलब वो रैंडमली पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। तो फॉर प्रोपगेशन अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स कैन बी इन एनी रैंडम डायरेक्शन इन वाईजेड प्लेन। जैसे अभी हमने बात करी यहाँ पे कि अगर एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट जा रही है तो इस तरह की एक रैंडमनेस रहेगी, तो वाईजेड प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को चेंज करता रहेगा। अब इसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशंस पे कि पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट को हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो डॉट है, ये डॉट एक तरीके से प्रोपगेशन के डायरेक्शन को बता रहा है, और प्रोपगेशन जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस प्लेन के परपेंडिकुलर आप बोल दो इसको कि प्लेन के परपेंडिकुलर प्रोपगेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फिर वो इस प्लेन में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये अनपोलराइज्ड लाइट की बात की जा रही है अभी, तो किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर हो सकता है। तो सपोज़ मैं प्रोपगेशन के डायरेक्शन को अगर एक्स एक्सिस मान लो, तो एक्स एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, तो इस प्लेन में वाईजेड प्लेन हो जाएगा, और वाईजेड एक्सिस आप ले सकते हो। तो आप क्या करो कि यहाँ पर एक तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीधे सीधे कि एक डॉट बनाया, वो डॉट यहाँ पे प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप इस तरीके से कुछ एरोस दिखा दो। ठीक है, रैंडमली कुछ एरोस बना के दिखा दो, तो उससे हमको पता चल जाता है कि अनपोलराइज्ड लाइट है। या फिर थोड़ा और सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो आप यहाँ पे क्या करो, दो एक्सिस ले लो, एक को वाई बोल दो, एक को जेड बोल दो। ठीक है, अब वाई और जेड के अलोंग इन सभी के कंपोनेंट्स ले लो। जैसे ये है तो इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, ये इसका वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, इसका वाई कंपोनेंट नेगेटिव है, इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ वाई कंपोनेंट रैंडमनेस की वजह से मान लीजिए कुछ वाई कंपोनेंट बन जाएगा यहाँ पर। तो वाई में कुछ इस तरीके का वेरिएशन, वाई में कुछ इस तरीके का वेरिएशन आ गया। फिर एरो दोनों डायरेक्शन में दिखाए जाते हैं हमेशा, और ये जेड में यहाँ पर कुछ कंपोनेंट आ गया। तो ये जो यहाँ पर इतने सारे वेक्टर्स हैं उनका वाई में हमने रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर दिया, जेड में उनका रिजल्टेंट वेरी कर दिया अलोंग दो परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इतना ये सारे एरोस दिखाने की बजाय हमने बस केवल दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया। डॉट अभी भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोपगेशन के डायरेक्शन को, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है। या फिर इसी रिप्रेजेंटेशन को दिखाने का तरीका ये है कि आप एरो बना करके इस एरो के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाओ। ठीक है, तो एरो के अलोंग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिखाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर एक तो इस डायरेक्शन में दिखा दो यहाँ पर, और एक इस प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर। मान लो कि ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एक तो जेड एक्सिस के अलोंग यहाँ पर। तो ये जो डॉट है वो डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में डायग्राम बना हुआ है। और ये जो है इन प्लेन, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो एरो है एक तरीके से वो डायरेक्शन प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन। और एक तरीके से ये जो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम इनको दिखा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये y के अलोंग भी रिजल्टेंट आ रहा है, z के अलोंग भी आ रहा है, तो ये अनपोलराइज्ड है। तो ये सब भी एक ही जैसे रिप्रेजेंटेशन है। तो कई बार कुछ यूज़ कर लेते हैं, कई बार कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो सबके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर पोलराइज्ड की बात करेंगे तो पोलराइज्ड का मतलब क्या है कि y और z में से किसी एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो y और z में किसी एक डायरेक्शन में होगा तब हम उसको पोलराइज्ड बोलते हैं।
अगर वो y के अलोंग है तो हम बोलते हैं y पोलराइज्ड लाइट है, अगर वो z के अलोंग है तो हम बोलते हैं z पोलराइज्ड लाइट है। तो बस इन्हीं में हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए अब यही वाला है तो ये जो डॉट है वो तो प्रोपगेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है, और बस ये इलेक्ट्रिक फील्ड बस y के अलोंग है तो इसको हम बोलते हैं y पोलराइज्ड। ये डॉट तो प्रोपगेशन के डायरेक्शन को दिखा रहा है, और ये जो एरो इस तरीके से, डबल एरो हमेशा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ऐसे सिंगल एरो ये बना हुआ था तो इसका मतलब वो प्रोपगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे आप यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये जेड पोलराइज्ड लाइट बोल देंगे इसको, अगर ये प्रोपगेशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये वाई पोलराइज्ड लाइट हो गई। इस तरीके से ये जेड पोलराइज्ड लाइट हो गई। तो ये इनके रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स, ये सब हो गए किस तरीके से हम यहाँ पे डायग्राम्स में इनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद में किसी लाइट को पोलराइज्ड कैसे बनाया जाए, जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको पोलराइज्ड कैसे किया जाए, तो उसके तरीके यहाँ पर देख रहे हैं। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सपोज़ ये लाइट आ रही है, ये जो एरो यहाँ पर बना रखे हैं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोपगेशन के डायरेक्शन को। तो लाइट आ रही है, इस लाइट में यहाँ पर हमने ये जो डॉट बना रखा है, इस डॉट से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन को दिखाया गया है, और ये जो एरोज़, डबल एरोज़ हैं, इस प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको दिखाया गया है। तो जो भी यहाँ पर इंसिडेंस का प्लेन है, उस प्लेन में ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे जेड एक्सेस इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सेस के अलोंग ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। तो किसी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पर लाइट आती है, कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट कर जाता है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, यानी कि जेड एक्सिस वाले, जेड डायरेक्शन वाले जो कंपोनेंट्स हैं, इज़ मोर स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड, यानी उनका जो रिफ्लेक्शन होता है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट में आपको ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। तो उसको दिखाने का तरीका यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर ये है कि इन एरो का जो ये जो डॉट्स, इन डॉट्स का जो साइज़ है, वो साइज़ मैंने यहाँ पर थोड़ा कम दिखा रखा है। साइज़ कम दिखाने का मतलब इनकी इंटेंसिटी यहाँ पर ट्रांसमिटेड लाइट में कम है, और रिफ्लेक्शन में इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर ये डॉट्स थोड़े से बड़े दिखाए गए हैं, जिससे कि उनकी इंटेंसिटी इनके कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी दिखाई दे। तो ये इसमें आइडिया इसके पीछे। अब इसमें क्या होता है कि एट ए सर्टेन एंगल, एक सर्टेन एंगल ऐसा भी होता है, हम आई को चेंज करते जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर ये चेंजेस आते जाते हैं। और अभी यहाँ पर क्योंकि थोड़ा कम ज़्यादा इस तरीके का हो गया, तो हम इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, यानी एक कंपोनेंट यहाँ पर ज़्यादा है तो इसको हम बोल देते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। जो है फुल्ली पोलराइज्ड नहीं हुई है। फुल्ली पोलराइज्ड का मतलब है कि एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट या फिर ये कंपोनेंट कंप्लीटली ख़त्म हो गया, एक ही कंपोनेंट बचा है सिर्फ। लेकिन एक कंपोनेंट अगर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उस केस में हम बोल देंगे यहाँ पर इसमें कि ये पार्शियली पोलराइज्ड है। तो किसी सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जिसको बोलते हैं ब्रेस्टर्स एंगल, तो इस ब्रेस्टर्स एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है अलोंग जेड डायरेक्शन। तो जेड पोलराइज्ड लाइट बन जाती है यहाँ पर इसमें, इस पर्टिकुलर एंगल पे। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर एंगल की बात करूँ, इसको आई बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो अगर आई बी पे अगर यहाँ पे लाइट आएगी तो उसमें यहाँ पर बस यही वाले होंगे, ये परपेंडिकुलर वाले ही होंगे। आते समय तो दोनों ही थे, यहाँ पर ये वाला भी था। ट्रांसमिटेड लाइट कभी भी फुल्ली पोलराइज्ड नहीं होती है। ट्रांसमिटेड लाइट में सब कुछ रहेगा, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट में सब कुछ रहेगा। ये परपेंडिकुलर वाला भी रहेगा, इन प्लेन वाला भी रहेगा। तो अब की बार ये देखो कि इन प्लेन वाला सारा का सारा इधर की तरफ ही निकल गया, ठीक है। तो इन प्लेन वाला अब की बार रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसको हम ब्रेस्टर्स एंगल बोल रहे हैं। तो ब्रेस्टर एंगल एक ऐसा एंगल है जिसपे जो यहाँ पे आई बी है, आई बी यानी कि ब्रेस्टर्स एंगल प्लस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का समेशन π/2 हो जाता है। तो आई बी प्लस आर π/2 हो जाता है। इस तरीके का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। थोड़ी और कैलकुलेशन यहाँ पर अगर करें तो स्नेल्स लॉ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ0 मान रहा हूँ, यहाँ पर म्यू, तो μ0 sin IB दिस इज इक्वल टू म्यू sin R। μ0 sin IB म्यू sin R के जगह पे 90 माइनस IB कर दिया, उससे कॉस हो जाएगा यहाँ पर, और आप 10 IB निकाल सकते हो, ठीक है। तो 10 IB दिस इज इक्वल टू म्यू बाई μ0। जनरली ये जो इंसिडेंस वाला मीडियम है वो एयर होता है। तो अगर ये एयर है, अगर हमको पता है कि यहाँ पर एयर है या फिर गिवन नहीं है, तब भी हमसे IB पूछा जा रहा है तो हम एयर मान के चलेंगे फिर यहाँ पर। तो अगर एयर तो μ0 1 हो जाएगा, और उस केस में जो 10 IB है वो म्यू के बराबर हो जाएगा। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हम यहाँ पर याद रखेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, पोलराइजर और पोलराइड शीट्स। तो ये जो पोलराइजर्स होते हैं वो भी लाइट को पोलराइज करने के काम में आते हैं। तो these are plane sheets which permit
और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड और इट्स कंपोनेंट अलोंग ए स्पेशल डायरेक्शन। तो उसमें उनकी खासियत ये होती है कि जब उससे लाइट को गुजारा जाता है तो स्पेशल डायरेक्शन में, किसी फिक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो निकल पाते हैं, बाकी उसके परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल पाते हैं। तो हैंस लाइट कमिंग फ्रॉम द शीट विल बी लीनियरली पोलराइज्ड, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलेंगे तो उसको हम लीनियरली पोलराइज्ड बोल सकते हैं अलोंग दैट डायरेक्शन। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है और यहाँ पर ये पोलराइड लगाया हुआ है, तो द पोलराइड्स हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का होता है कि उसमें हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू चेन्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो कि चेन के पैरेलल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसका परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो निकल जाता है। परपेंडिकुलर टू चेन इज पास्ट, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द चेन, जो चेन यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, या फिर कह लो कि वो डायरेक्शन इन विच इट अलाउज द लाइट टू पास इज कॉल्ड ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इस तरीके का जो पोलराइजर होता है उनकी एक ट्रांसमिशन एक्सिस डिफाइन की जाती है और उस ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को वो अलाउ करता है, उनको निकलने देता है बाहर, उसके परपेंडिकुलर जो होंगे उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रोक लेगा। तो जैसे यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, उसके सामने आपने यहाँ पे पोलराइजर रख दिया है। द पोलराइजर पोलराइजेज द इंसिडेंट लाइट अलोंग इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस सपोज इस डायरेक्शन में है, तो जब यहाँ से लाइट बाहर निकलेगी तो फिर इसी डायरेक्शन के सारे कंपोनेंट्स निकल जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई लाइट ये है तो उसका आपने ये कंपोनेंट कर दिया, तो कोई लाइट अगर ये है तो उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लिया, तो सबके इस तरीके से कंपोनेंट करेंगे और ये लाइट हमको यहाँ पर मिल जाएगी इसमें। उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पर अगर हम कोई और पोलराइजर रखेंगे मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो फर्दर क्या करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये जो यहाँ पर पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस है इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है फिर वो यहाँ से निकल जाएगा। अगर मान लीजिए इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है ये वाली एक्सिस, तो इनोट कॉस थीटा फिर यहाँ पर बाहर आ जाएगा इसका मतलब। अब इसमें यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है उसको अगर आप किसी पोलराइजर से गुजारो जिसके ये पोलराइजिंग एक्सिस है, ये इसकी पोलराइजिंग एक्सिस है, तो होता यहाँ पर यह है कि जैसे आप लाइट को, हमने पहले भी देखा है कि लाइट को आप यहाँ पर दो कंपोनेंट में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर मैं प्रीवियसली जाऊँ यहाँ पर इसमें, तो जो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन था, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है जिसमें वाईजेड प्लेन में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो उसको आपने सारे वाई के कंपोनेंट अलग किए, सारे जेड के कंपोनेंट ऐड कर दिए, तो आपको ये मिल गया। तो यहाँ पर क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन जो हैं इक्विवेलेंट हैं, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो जो भी यहाँ पर इस लाइट की इंटेंसिटी होगी, आप बोल सकते हो कि आधी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी और आधी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आपने कोई दो परपेंडिकुलर कोई दूसरे डायरेक्शन लिए होते, मान लीजिए आपने एक डायरेक्शन ये लिया होता वाई और इसको अगर आप जेड बोल रहे होते, तो फिर उसमें भी वही होता, आधी आधी इंटेंसिटी बढ़ जाती। तो किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर इसके आधी आधी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी का यूज़ हम यहाँ पर इसमें करेंगे कि सपोज़ ये अनपोलराइज्ड लाइट यहाँ पर आ रही है और ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको इस पोलराइजर से गुजारा जा रहा है और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है जो ब्लू से दिखाई गई है। तो एक तो ये वाली डायरेक्शन और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें आप यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकते हो इनके कंपोनेंट्स को, और आप ये बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। तो जब यहाँ से आप यहाँ से बाहर निकालोगे इसको, तो यहाँ पर अगर इस लाइट की इंटेंसिटी आई नोट थी तो आपको कितनी इंटेंसिटी यहाँ पर मिल जाएगी, आई नोट बाई 2, तो आपको हाफ इंटेंसिटी यहाँ पर मिलेगी। तो द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट इज द सेम फॉर ऑल ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइजिंग फिल्टर। फॉर एन आइडियल पोलराइजिंग फिल्टर द ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज हाफ द इंसिडेंट इंटेंसिटी। इसमें कहना ये है कि आप इस पोलराइजर को आप रोटेट कर दो, तो रोटेट करके ट्रांसमिशन एक्सेस का जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन आप चेंज कर दोगे, तो ओरिएंटेशन आप भले चेंज कर दो तो उसके अकॉर्डिंगली तब भी आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो आधी ही मिलेगी हमेशा। तो आप रैंडमली किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स करोगे तो आपको, क्योंकि रैंडम होने की वजह से दोनों डायरेक्शन में ऑलमोस्ट सेम इंटेंसिटी मिलेगी, तो इसलिए आधी इंटेंसिटी यहाँ से बाहर निकल रही है। तो इसको हमें याद रख लेना चाहिए कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है उसको अगर आप पोलराइजर से गुजारते हो तो आपको आधी इंटेंसिटी मिलेगी। ट्रांसमिटेड लाइट लीनियरली पोलराइज्ड पैरेलल टू द पोलराइजिंग एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर। उसको रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए यहाँ पे फोटो सेल और वो सब लगाए गए यहाँ पर इसमें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं मेलस लॉ। तो मेलस लॉ क्या है उसको देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे कोई पोलराइजर है जिसकी ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये जो लाइट यहाँ पर है ये पोलराइज्ड लाइट है, इसीलिए किसी एक डायरेक्शन में ही इसको दिखाया गया है। तो दिस इज़ अ पोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी जो है I0 है।
तो दिस इज़ अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, जो लाइट यहाँ पे आ रही है दिस इज़ अ लीनियरली पोलराइज्ड, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके ऑसिलेशंस नहीं दिखाए जा रहे, तो दिस इज़ अ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट विच इज़ कमिंग लाइक दिस। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन एक्सिस है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर यहाँ पर ये आई नोट इंटेंसिटी और यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये सबको तो अलाउ नहीं कर रहा है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अलाउ नहीं कर रहा है। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रांसमिशन एक्सिस के अगर कंप्लीटली पैरेलल होता तो सबको अलाउ कर देता, लेकिन यहाँ पर ये केवल इसी कंपोनेंट को अलाउ कर पाएगा जो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लाइट हमको मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कम मिलेगी, तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर कम मिलेगी और आई मिलेगी। यहाँ पर आप आई निकाल सकते हो यूजिंग मेलस लॉ, तो आई इज इक्वल टू आई नोट। आई नोट यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी आई वो है, और मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ट्रांसमिशन एक्सिस। इसको आप बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हो कि कैसे आएगा यहाँ पर ये। तो सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ रहा था वो ई नॉट था, फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो यहाँ से बाहर आया और ये एंगल वगैरह थीटा दे रखा था, तो उससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट यहाँ से बाहर आएगा, दैट विल बी ई नॉट कॉस थीटा। तो ई नॉट कॉस थीटा यहाँ से बाहर आ रहा है, और इंटेंसिटी आपको पता है कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो आई नोट को आप लिख सकते हो कि सम के इंटू ई नॉट स्क्वायर। आई को आप जो इंटेंसिटी यहाँ से निकली उसको आप लिख सकते हो सम के टाइम्स, अब ये ई नॉट कॉस थीटा हो गया तो ई नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, तो इन दोनों से आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज मेलस लॉ एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थीटा जीरो है तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। थीटा जीरो हो जाने का मतलब कि जो ट्रांसमिशन एक्सेस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है। थीटा पाई बाई 2 है, तो इसका मतलब ट्रांसमिशन एक्सेस जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो कुछ भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पास थ्रू ए पोलराइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट है और इसको यहाँ से पास कराया जा रहा है इस पोलराइजर से। तो अगर अनपोलराइज्ड लाइट है तो इसके ट्रांसमिशन एक्सिस किधर, उससे कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं हमको इसमें। तो यहाँ पर अब अनपोलराइज्ड है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन होंगे और इन प्लेन ऑसिलेशन भी होंगे। तो इन प्लेन और परपेंडिकुलर दोनों हैं प्रोपगेशन, सपोज इस डायरेक्शन में है। तो फिर भी चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस मान ली मैंने, तो अल्टीमेटली फिर इसी डायरेक्शन के जो ऑसिलेशन है वो यहाँ से निकलेंगे। और अगर इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ पर इंटेंसिटी सिंपली आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद में इसको पास कराया जा रहा है थ्रू अनदर पोलराइट, तो ये जो यहाँ पे निकला उसको भी फिर किसी दूसरे पोलराइट से पास करा रहे हैं, विच इज़ ओरिएंटेड सो दैट इट्स प्रिंसिपल प्लेन मैक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रिलेटिव टू डेट ऑफ ए। तो इसके कंपेरिजन में इसके जो एक्सिस है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसके जो ट्रांसमिशन एक्सिस है टी एक्सिस वो 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अब इस तरीके से निकलेगा फिर ये। तो इंटेंसिटी ऑफ इमरजेंट, तो यहाँ इंटेंसिटी आई थी आई नॉट बाई 2, अब इसके बाद फर्दर तो ये हो जाएगा आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना आया और उसको आप कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दिस इज़ 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, दिस इज़ आई नॉट बाई 4। तो फाइनल जो इंटेंसिटी होगी वो आई नॉट बाई 4 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर इसमें पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग का एक आइडिया हमने जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का सेक्शन कर रहे थे तो वहाँ पर भी लिया था। तो स्कैटरिंग से पोलराइजेशन किस तरीके से होता है, तो जैसे सन से जो लाइट आ रही है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, पता ही हमको यहाँ पर। इसमें इन प्लेन वाले ऑसिलेशन भी है और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर वाले डॉट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब ये लाइट किसी एयर मॉलिक्यूल पे गिरती है तो फिर हर एक डायरेक्शन में यहाँ पर ये चली जाती है, इधर भी चली जाती है उधर भी चली जाती है। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट होती है, तो द स्कैटर्ड लाइट परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो एक तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। और उसमें यहाँ पर जो कौन से वाले यहाँ पर ऑसिलेशन बचे हैं, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्कैटरिंग यहाँ पर हो रही है वो पोलराइज्ड हो जाती है, उसमें ये वाले ऑसिलेशन जो है वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर इसमें सिर्फ प्लेन के परपेंडिकुलर जो ऑसिलेशन है वही वाले ऑसिलेशन यहाँ पर रहते हैं। तो दिस इज़ पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग।